किसान संगठनों ने देश भर में कृषि बिलों के विरोध में चक्का जाम का ऐलान कर दिया है। भारतीय किसान यूनियन रणनीति बना रही है चक्का जाम की। किस तरीके से रणनीति बन रहे हैं और क्या इनकी तैयारियां हैं, भाकियू के प्रदेशाध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे। जी सर, क्या बताएंगे, क्या रणनीति है चक्का जाम की और कैसे चक्का जाम कर रहे हैं? देखिए, पूरे देश के अंदर जो आंदोलन चल रहा है उस पे देश के सारे किसान संगठन इकट्ठे हो रहे हैं। और पहले 8 तारीख को मीटिंग की थी कुरुक्षेत्र में, उसके बाद 27 तारीख को दिल्ली के अंदर मीटिंग की थी और उसमें देश के सारे संगठन, करीब 300 संगठन इकट्ठे हो गए थे। तो उसमें ये फैसला लिया गया कि पूरे देश में एक ही टाइम पे एक ही तरह का आंदोलन चले। तो उसमें 5 तारीख को पूरे देश में चक्का जाम का प्रोग्राम है, 4 घंटे के लिए, 12 बजे से शाम के 4 बजे तक। ये पूरे देश का है। राजमार्ग जाम करने हैं, केवल हरियाणा का नहीं है, पूरे देश का है और पूरे देश में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स इसका है। और दूसरा प्रोग्राम है 26 और 27 तारीख का दिल्ली कूच का। वो भी पूरे देश के किसानों का आंदोलन है। और हम अपील ये कर रहे हैं कि किसानों की बजाय इसको जन आंदोलन बनाएं, क्योंकि इससे पूरा देश प्रभावित होने वाला है, देश का हर नागरिक प्रभावित होने वाला है। उदाहरण के तौर पे आज अगर 50 रुपये किलो आलू का भाव है, अगर 80 रुपये किलो प्याज का भाव है, तो उसका नुकसान किसान को थोड़ा ही है। उसके रिजल्ट आने सामने हो गए हैं जो उन्होंने कानून बनाए हैं। और आज जो शहर वाले भाई हैं, जो छोटे दुकानदार हैं, क्या वो 80 रुपये का प्याज लेके खा लेंगे? क्या वो 50 रुपये का आलू लेके खा लेंगे? मजदूर को भी वही रेट मिल रहा है, व्यापारी को भी वही रेट मिल रहा है। ये सब का मैटर है, केवल किसान का मैटर नहीं है। प्रधान जी, हरियाणा में कहाँ कहाँ पॉइंट बनाए गए हैं, कहाँ कहाँ बिंदु बनाए गए हैं, किस तरीके से जाम करेंगे, कहाँ कहाँ नेशनल हाईवे को जाम करने की रणनीति है? देखिए, बहुत से पॉइंट हैं। एक सिरसा में है, एक करनाल में है, 3-4 जो है वो रोहतक में है, एक जगह हिसार में है, शायद 2 जगह हो जाए हिसार में, और एक जगह जींद में है। तो इस तरह से जो है वो बहुत सी जगह पे ये पॉइंट है। और अभी लोग जो है वो खुद ब खुद, जैसे खुद ब खुद कहीं पे इकट्ठे होकर वो प्लान बना लेते हैं, चलो जी वहाँ जाम लगाएं। तो ऐसे भी ये भी और जाम लगेंगे। लेकिन उसमें हमारा ये कहना है कि जो छोटे रोड हैं, जो गाँव में जाने वाले रोड हैं, वो ना रोकें। जहाँ भी रोकें वो बड़ा रोड रोकें। भारतीय किसान यूनियन के कई प्रदर्शन जो हैं वो विवादित रहे हैं। नारायणगढ़ में नायब सैनी सांसद है हमारे कुरुक्षेत्र लोकसभा के, नायब सैनी मंत्री रतनलाल कटारिया का विरोध किया था, वहाँ एक किसान की मौत हो गई थी। उसके अलावा पूर्व राज्य मंत्री कृष्ण बेदी के आवास पर आगजनी, उपद्रव मचाया गया, कुछ विवाद थे। देखिए, विवाद है नहीं, विवाद बना रहे हैं। अब जहाँ तक नारायणगढ़ का सवाल है, वहाँ पे हमारे लोग काले झंडे दिखा रहे हैं। और पहली बार हम देख रहे हैं कि जब बिलों के पक्ष में सरकार जो है वो प्रदर्शन कर रही है। आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि सरकार को अपनी बात बताने के लिए प्रदर्शन करने पड़े। तो वहाँ पे जो था वो नायब सैनी की जो रैली थी, उसमें वो पेशेंट को लेके क्यों आए, जो पहले से मरीज है, पहले से उसको अटैक आए हुए हैं, पहले से उसकी दवाई चल रही है, 68 साल उसकी उम्र है, ट्रैक्टर पे वो बिठाया हुआ है, वो कंपन होती है ट्रैक्टर में, डीजे खुद लगाया हुआ है नायब सैनी ने, और उसमें से वो अटैक हो जाता है। तो उसको किसानों के गड़, यानी कि लाशों पे राजनीति करते हैं ये लोग। और उसका जो है वो मर गया, उन्हीं का कार्यकर्ता था, और बीजेपी में खुशी हुई कि एक आदमी मर गया, उनका कार्यकर्ता मर गया, अब उनको बहाना मिल गया हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज करवाने का। हालांकि उसके परिवार वाले राजी नहीं थे, लेकिन फिर भी उनसे अपना पार्टी का रोब दे के उसका एहसान जता के उनसे मुकदमा दर्ज करवाया। और दूसरा जो है कृष्ण बेदी की बात है, यहाँ पे कोई विवाद नहीं हुआ। यहाँ पे बेदी ने पंचायत करके काफी गंभीर आरोप जड़े थे, जातीय मुद्दा भी था, वो दलित होने के चलते उनको प्रताड़ित किया गया था, पलायन तक की बात हो गई थी। देखिए, थोड़ा गलतफहमी उनको हो गई है, और वो गलतफहमी जो है, हम कल बैठे थे, वो दूर हो गई है। एक दूसरे की गलतफहमी जो भी उस वहाँ विवाद हुआ, कुछ हमारे लोग थोड़ा सा उत्तेजित
क्योंकि जब कोई काम करना होता है उसको करने के बाद थोड़ा उत्तेजित हो जाते हैं। उस उत्तेजित में कई नए लड़के भी थे, उन्होंने कुछ थोड़ा सा उत्तेजित में कुछ ऐसी भाषा का प्रयोग कर दिया होगा जो उसको चुभी। वैसे तो उनका भी बयान ठीक था, उनका बयान कोई माड़ा नहीं आया। उन्होंने जो हमारे सामने बात की वो ये की कि पुतला फूकने से कोई दिक्कत नहीं है, पुतला अगर फूकना है फूकिए, पुतला फूकने से कोई घर फूंकने की बात थी, घर फूंकने की वही बात है। वो जो कई नए लड़के होते हैं और वो थोड़ा जोश में कुछ ज़्यादा अगर बोल जाए तो उसको ये लगता है कि मेरे पे निजी अटैक किया है। हालांकि हमारा सिद्धांत है कि हम निजी अटैक किसी पे भी नहीं करेंगे, चाहे कोई बीजेपी वाला है चाहे कोई दूसरी पार्टी वाला है, निजी हम किसी पे नहीं करेंगे। केवल जो है हम हमारा मतलब अपने आंदोलन से है। हमारे लिए सभी जातियां बराबर हैं, हम सम्मान करते हैं वाल्मीकि बरादरी का, और भी सभी बरादरी का सम्मान करते हैं, हमारे लिए सब एक जैसे हैं। प्रधान जी, धान की फसल एमएसपी पर बिक रही है, सीएम पीएम आश्वासन दे रहे हैं कि एमएसपी खत्म हुई तो राजनीति छोड़ देंगे, फिर ये विरोध कैसा, सड़कों पे किस लिए उतरना? देखिए, अगर वो राजनीति छोड़ सकते हैं तो उनको छोड़ देनी चाहिए। अभी मक्का नहीं बिका आपके सामने 1100 रुपये है, तो किसी ने राजनीति छोड़ी तो है नहीं। अब कपास भी नहीं बिकी, राजनीति छोड़ी तो है नहीं। सरसों जो है वो 25% ही खरीदी, चना 25% ही खरीदा, इन्होंने राजनीति छोड़ी तो है नहीं। कहने में और करने में अंतर होता है, ये झूठ बोलने के स्पेशलिस्ट हैं। पराली जलाने पर सुप्रीम कोर्ट का सख्त निर्णय आया है, सरकारों को निर्देश दिए गए हैं, जुर्माना भी लगाया गया है, बाकी पक्ष में है या समर्थन में है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जहाँ तक सवाल है, सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल एक आदेश दिया था कि 100 रुपये क्विंटल जो है वो किसान को पराली प्रबंधन के लिए दिया जाना चाहिए। अगर 1 एकड़ से 30 क्विंटल धान निकलती है तो किसान को 3000 रुपया दिया जाना चाहिए। किसी सरकार ने फुट्टी को दिया आज तक नहीं दी। किसानों पे दबाव तो बनाते हैं, ये करो ये करो ये करो, जब किसान को देने का नाम होता है तो उस टाइम सरकार जो है वो सभी पीछे हटते हैं। दूसरी बात ये है कि पराली का एक हुआ है कि पराली से प्रदूषण दिल्ली में चला गया, या पश्चिम की साइड की हवा चलती है या पूर्व साइड की हवा चलती है, और दिल्ली से हरियाणा और पंजाब उत्तर में पड़ रहा है। उत्तर की हवा कभी नहीं चलती जो दिल्ली में प्रदूषण करे, सफ़ेद झूठ है। और दूसरी बात, अगर दिल्ली में प्रदूषण, पंजाब का प्रदूषण अगर दिल्ली में पहुंचता है तो फिर पंजाब वाले तब तक मर गए होते, फिर दिल्ली क्यों पुकार रहे हैं, फिर हरियाणा और पंजाब का नाम क्यों नहीं लेते, गाँव का नाम क्यों नहीं लेते? आप सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के पक्ष में हैं या विरोध में हैं? देखिए, फैसले के पक्ष में और विरोध में तो जो है सुप्रीम कोर्ट के बारे में हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते कि उसके पक्ष में या विरोध में है, लेकिन किसान बेकसूर है, किसान का गुनाह नहीं है। अगर किसान को सजा दी जाती है तो ये किसान से अनर्थ है, किसान से अन्याय है। बड़ौदा में उपचुनाव चल रहा है, प्रधान जी क्या कहेंगे? भाजपा और कांग्रेस की टक्कर बताई जा रही है, आप क्या मानते हैं, कौन? नहीं, वहम है कि टक्कर है, और मैं ये मानूंगा कि अगर अब भी टक्कर है, अगर अब भी आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी और बीजेपी की और कांग्रेस की टक्कर है, पता तो 10 तारीख को चलेगा, लेकिन अगर टक्कर में आती है तो फिर देश की जनता की बदकिस्मती समझिए। फिर तो मैं ये चाहूंगा कि फिर बीजेपी जो कर रही है वो ठीक ही कर रही है। अगर बीजेपी जीत गई तो फिर जो लोग विरोध कर रहे हैं मैं ये कह रहा हूँ कि अगर बीजेपी अब जीत जाती है तो फिर इसका मतलब ये होगा कि फिर आंदोलनकारियों को सारे आंदोलन छोड़ देना चाहिए। फिर जो बीजेपी कर रही है ठीक, फिर मरने दो उनको। सिंह चढ़ूनी रणनीति बनाने में जुटे हैं, भाकियू की पूरी टीम चक्का जाम को सफल बनाने के लिए पसीना बहा रही है और मेहनत कर रही है, रणनीति तैयार है, और ये हरियाणा भर में चक्का जाम करके सरकार के कृषि बिलों के विरुद्ध शंखनाद करेंगे। 26 और 27 को दिल्ली कूच करेंगे। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए कुरुक्षेत्र मीडिया। नमस्कार।